नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीटेट 2019 की, यानी कि 2019 में सीटेट कब होने जा रहा है और कौन कौन लोग इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लगातार देखें और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को जो है आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरे वीडियोस के लगातार मिलते रहें। तो अपन बात करते हैं सीटेट 2019 की। काफी सारे कमेंट जब मैंने सीटेट वाला वीडियो बनाया था उसमें आए थे कि सर अब जो सीटेट है वो कब होगा। पहला सवाल तो ये था। दूसरा सवाल एक और था कि जो उत्तर प्रदेश में 75,000 टीचर्स की भर्ती की घोषणा भी कुछ दिन पहले की गई थी बनारस से, तो उसमें ये सवाल आया था कि उसमें यूपी टेट वाले और सीटेट वाले बैठ सकेंगे क्या, और क्या सरकार यूपी टेट और सीटेट होने तक 75,000 भर्ती निकालने में वेट करेगी क्या। तो देखो इस सवाल का जवाब ये कि सरकार वेट नहीं करती, सरकार अपने हिसाब से काम करती है, क्योंकि वो केवल एक बैच के लिए नहीं रुक सकती। पीछे भी काफी सारे लोगों ने इस तरह के जो क्वालिफाई है वो किया हुआ है सीटेट और यूपी टेट, तो उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये 75,000 की भर्ती की तो है ये कहानी। भर्ती जब आएगी तब आ जाएगी। अभी जो है जनवरी में भर्ती के आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है। रही बात सीटेट की, यूपी टेट की, तो देखो अगर सीटेट की बात करें तो 2018 वाला सीटेट तो हो चुका, ठीक है ना। अब बात आ रही है 2019 की। तो 2019 का जो सीटेट है वो भी आपका बहुत ही जल्दी होगा। इस संबंध में अभी जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो में जहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर हम बात करें कि ये एग्जाम कब होगा, तो देखो इसमें क्या है कि 7 जुलाई को सीटेट 2019 होने की पूरी संभावना है। ऐसा जो है सीबीएसई बोर्ड की ओर से कहा गया है। सीटेट जो है 2 भागों में होता है, आपको पता ही है। फर्स्ट लेवल का मतलब क्या हुआ, यानी कि आप क्लास 1 से लेकर के 5th तक के टीचर बनेंगे, और लेवल जो 2 है उसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बनेंगे। ये आपके 2 लेवल होते हैं सीटेट में भी, ठीक है ना। ऐसा ही यूपी टेट में भी होता है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा ही रीट में भी होता है, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के टेट जो एग्जाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट का मतलब पार्ट वो होता है, कहीं कहीं पेपर फर्स्ट कहलाता है, ये कहीं लेवल कहलाता है, ठीक है ना, कहीं भाग 1 कहलाता है। इस प्रकार इसके नाम अलग अलग है। तो एक का मतलब तो सीधा सीधा हो गया कि आप प्राइमरी के टीचर हैं, और जो लेवल 2 है ना, उसका मतलब होगा कि आप अपर प्राइमरी यानी कि 6 से लेकर के 8 क्लास तक जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक। और जो कहीं कहीं क्या है कि बीएसटीसी है ना, एसटीसी जिन्होंने किया हुआ है वो लेवल 1 पे आवेदक होंगे, और जो बीएड कर रखा है वो लेवल 2 पे आवेदक होंगे। कहीं कहीं लेवल 2 वाले जो हैं, जो बीएड वाले हैं, वो दोनों जगह आवेदन कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। अब सीटेट की अपन बात करें कितने नंबर आपको लाने होंगे, तो देखो सीटेट का तो फिक्स सिस्टम है कि 60% लाना है जनरल कैटेगरी को, और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 55 जो है क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। 150 का जो एग्जाम होता है, ये अगर अपन करें तो 15 छिक्की 90, यानी 90% 90 जो नंबर है वो आपको लाने हैं मिनिमम, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये हुआ जनरल के लिए 60%, और 55% है जो अदर कैटेगरी के लिए, यानी इतने नंबर आप लाएंगे 55% तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर अब आप 60% से ऊपर है, 55 से ऊपर जितने ज्यादा ला सकते हैं उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि भर्तियां 2 तरह से होती हैं। एक तो होती है सीटेट, और जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके नंबरों को निकालते हैं, कहीं इसका 70% कहीं 30% बेनिफिट दिया जाता है। और एक होता है डायरेक्ट एग्जाम, जहां आपका सीटेट और जो आपके यूपी टेट है या कोई भी स्टेट का टेट है वो क्वालिफाई केवल करना होता है, ठीक है ना। तो वहां तो क्या होता है कि आपका एग्जाम अलग से होता है, आप उस एग्जाम में जो नंबर लाएंगे प्योर उसी नंबर के आधार पर सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस। और जो इस तरह के एग्जाम होते हैं जिसमें बेनिफिट दिया जाता है, सीटेट के नंबर जोड़े जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां यानी कि आपको जितने ज्यादा नंबर लाएंगे वहां आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 115 से 20 तक तो नंबर मिनिमम देखो आने चाहिए, और इससे ऊपर अगर आप पहुंचते हैं तो बहुत ही अच्छा चांस होता है उन भर्तियों में जहां सीटेट का बेनिफिट आपको दिया जाता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ जोड़ करके, ठीक है ना, वहां आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, ये हुई सीटेट की कहानी। ठीक है। अब इसकी जो डेट कब है, आवेदन कब निकलेंगे, क्या निकलेंगे, ऐसा अभी सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया, लेकिन बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। मैं यहाँ लिंक दे दूंगा उस साइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर के डिटेल देख सकते हैं कि एग्जाम जो है वो कब होगा, इसकी और क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक। अब सीटेट दे कौन सकता है, तो देखो सीटेट का क्या सिस्टम है कि अगर लेवल फर्स्ट है तो मैंने बताया आपको किस क्लास के लिए आप पढ़ाएंगे, और 2 है तो किस क्लास के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है ना।
बीएसटीसी और बीएड करना जरूरी है तो ही सीटेट का फायदा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, सीटेट आपकी बीएसटीसी, एसटीसी, डीएलएड, बीएड के बाद ही होना चाहिए तो ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने ये डिग्री लेने से पहले सीटेट क्लियर किया है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सीटेट की वैल्यू होती है 7 साल है, 5 साल, जो भी है, ये देखो देख लेना, तो वो आपका सर्टिफिकेट इतने ही साल वैलिड रहता है। अगर ये टाइम आपका निकल चुका है तो समझ लीजिए आपको दोबारा से सीटेट क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि नंबर सुधारने के लिए, अपनी परसेंटेज सुधारने के लिए भी बार बार सीटेट देते रहते हैं, तो ये भी एक अच्छा है कि ताकि आप अधिक से अधिक नंबर जो है ला सकें। और लास्ट ईयर की बात करें अपन, जो रिजल्ट आया था उसका जो सीटेट का था वो था, जो लेवल फर्स्ट है उसमें 17% और जो लेवल 2 था उसमें था 15%। यानी कि देखो एक चीज ध्यान रखना कि पेपर आसान नहीं होता है सीटेट का, पूरे देश के लोग इसमें बैठते हैं तो टफ तो वैसे ही होना है, ठीक है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी इतना मुश्किल हो रहा है कि केवल 17% या 15% लोग ही पास हो पा रहे हैं। तो ये आप सोच लेना कि आपको अपनी तैयारी का स्तर क्या रखना है। आने वाले वीडियोज में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको तैयारी का स्तर क्या रखना है लेवल फर्स्ट में और लेवल 2 में, क्योंकि ये जरा सा अंतर आपको नंबर जो है कम भी करवा सकता है, ज्यादा भी करवा सकता है। अगर आपके समझ में आ जाती है कहानी तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं सीटेट में, वरना आप केवल क्वालिफाई करेंगे और खुश हो जाएंगे कि मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा देने का भी, ये याद रख लेना। तो ज्यादा ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करना, ठीक है ना। कुछ लोगों को लगता है कि इतने नंबर नहीं लाए जा सकते, तो मेरे भाई जो ला सकता है ना उसी के लिए एग्जाम है और उसी का सिलेक्शन होता है। जो नहीं ला सकता वो बिना बात मेहनत नहीं करे, घर बैठ जाए, अपने कोई दूसरा धंधा ढूंढ ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अगर पढ़ना है, एग्जाम देना है तो पूरा जोर लगा के पढ़ना है, खुद को धोखा मत देना। बस ये ध्यान रखना, कभी कमरे में किताब लेकर के बैठ जाओ, लाइट जला करके सो गए, मम्मी पापा सोच रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे गए सो, तो ऐसा काम करोगे तो केवल खुद को धोखा दोगे और किसी को धोखा नहीं दोगे। तो मैक्सिमम मार्क लाने की कोशिश करना, वही आपके लिए अच्छा है। बात कड़वी है पर बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं जो कड़वी बात को, उसमें से सच्चाई को ढूंढते हैं और उसी आधार पर चलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपकी सीटेट के संबंध में कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे जरिए कमेंट पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा या अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये चैनल पे आप नए आए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, तो आप यारो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की जानकारियां मैं आपको लगातार देता रहता हूं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।